कि सरकार जो भी कुछ कर रही है वो पैसे वालों के लिए कर रही है। ये रोड पैसे वालों के लिए बनाए जा रहे हैं, सारा सिस्टम पैसे वालों के लिए कराया जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं अजब भारद्वाज और आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। इस वक्त जलेबी चौक यानी कि चाबरी जो धरना है, यहाँ पर हमारी टीम मौजूद है और लगातार कई दिनों से आप देख रहे हैं यहाँ पर जो किसान यूनियन के नेता लगातार चाहे खाप पंचायतों की बात करें, इस धरने को लगातार समर्थन मिल रहा है और कह रहे हैं कि जब तक किसानों की जीत यानी कि किसान, यहाँ सबसे बड़ी बात बता दूँ मैं आपको कि यहाँ के किसानों को खेतों में आने के लिए भी टैक्स देना पड़ेगा। यदि ये रोड जो जलेबी चौक यदि बन जाता है तो यहाँ नज़दीक के जो गांव हैं इनको अपने ही खेतों में आने के लिए टैक्स देना पड़ेगा। और जो चढ़ने और उतरने के लिए जो नारनौल से जो चंडीगढ़ जो नेशनल हाईवे है और जो जींद से सोनीपत जो नेशनल हाईवे है, इस नेशनल हाईवे के ऊपर चढ़ने और उतरने के लिए रास्ता नहीं दिया गया है। इस वक्त युवा किसान नेता अभिमन्यु कुहाड़ चाबरी धरने पर मौजूद और यहाँ पर पहुँचे हैं। सबसे पहले तो राम राम जी भाई साहब। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपको भी राम राम और आपके तमाम दर्शकों को हाथ जोड़कर राम राम। क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे को लेकर के? पूरे हरियाणा के अंदर किसानों की एक जो समस्या का यदि समाधान यदि समझौता सरकार करती है तो कहीं न कहीं दूसरी समस्या फिर हो जाती है, फिर धरना लगाना पड़ता है। क्या लगातार इसी प्रकार धरने चलते रहेंगे? ये सरकार बाज नहीं आ रही। देखो क्या हुआ है, जब तक दुनिया बनी है और जब तक दुनिया रहेगी तो सही बनाम गलत, सच बनाम झूठ, न्याय बनाम अन्याय की लड़ाई चलती रहेगी जी। तो ये भी कोई ना कोई धरना आता रहे है क्योंकि हम सच के रास्ते पर खड़े हैं। इसलिए पिछले तमाम धरनों में भी किसान समाज की जीत हुई और अगले धरने में भी, इस धरने में भी समाज की ही जीत होगी क्योंकि हम सच के रास्ते पे हैं, हम सही रास्ते पे हैं। तो जो ये जलेबी चौक है, यहाँ पर क्या लगता आपको, सरकार सही या फिर नेशनल हाईवे NHAI सही या फिर किसान सही? देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ जी, ये रोड किसकी जमीन पर बने हैं? किसानों की जमीन। किसानों की जमीन पर रोड बने हैं। तो जिसकी जमीन पर रोड बने हैं, यदि उसको इन पर चढ़ने उतरने की इजाजत नहीं दी जाओगी तो फिर इन रोडों का फायदा क्या है? तो सरकार कह रही इनको पैसा तो दे दिया ना इस जमीन का। यहाँ भाई एक बात देखो आप, मैं आपको बताता हूँ, जब रोड निकलते हैं ना, जिस जमीन पे का रोड निकल गया उसके अलावा कम से कम 10 गुना ज्यादा जमीन और खराब हो जाती है किसान की जी। अभी ये 2-2.5 साल पहले एक रिपोर्ट थी कि हरियाणा में जितने भी ये बड़े बड़े रोड निकले, आप देखो 10-10, 15-15 फुट ऊंचे जो ये रोड निकले हैं, इनमें पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं दी जाती तो उसके कारण लगभग 10,000 एकड़ जमीन खराब होगी पूरे साल में, उसमें एक फसल की भी खेती नहीं हो पाती है। तो और इससे पहले वाली जो सरकारें थी उन्होंने एक अच्छा नियम था उनका। देखो हम किसी सरकार की, किसी पार्टी की तारीफ या बुराई नहीं कर रहे, जो अच्छा नियम होगा वो अच्छा कहा जाएगा। पहले जब 2014 से पहले जमीन का एक्वायरमेंट जब होता था तो एक तो मुआवजा दिया जाता था, मुआवजे के अलावा 35 साल तक की रॉयल्टी भी दी जाती थी उसमें। वो रॉयल्टी हर साल कुछ ना कुछ परसेंटेज वो बढ़ती थी, 20,000 रुपया होगी, अगले साल बढ़ के 22,000 होगी। तो एक तरीके से एक किसान की फिक्स्ड आमदनी भी हो जाती थी साल की। लेकिन इस सरकार ने वो रॉयल्टी वाला सिस्टम भी ख़त्म कर दिया। तो भाई जब ज़मीन किसान की है, सरकार ने किसान से लेके इस पर रोड बनाया है तो किसान को इस पर चढ़ने उतरने का, इस पर उसको होना चाहिए, व्यवस्था होनी चाहिए। देखो एक बात देखो आप, अब ये एक तरफ लगभग 18-19 किलोमीटर दूर उस तरफ है किला जफरगढ़, 10 किलोमीटर दूर लगभग जामनी हो गया। तो अब अगर इनको इस रोड पर चढ़ना होगा तो क्या ये 20 किलोमीटर का चक्कर मार का होंगे या उस तरफ तो 10 किलोमीटर का चक्कर मार का होंगे? तो ये तो कोई भी स्वाभाविक बात नहीं। और इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात जो मुझे धरने पर प्रधान जी ने बताई, जो यहाँ के प्रधान जी हैं, इसके अलावा इस तरीके के जो 14 और जो जगह हैं जहाँ अलग अलग जो चौक बने हुए हैं, सभी पे रास्ते दिए हुए हैं, तो यहाँ पे क्यों नहीं दिया गया भाई? तो इसीलिए ये एक तरीके का मुझे तो ये बात लगती है कि इस इलाके के लोगों ने, जींद के लोगों ने जिस क्रांतिकारी तरीके से आंदोलन में भाग लिया, जिस इलाके के लोगों ने जिस तरीके से बढ़ चढ़ के आंदोलन में भाग लिया, तो हमें तो ये लगता है कि ये सरकार है वो इस इलाके के लोगों के साथ बदला लेना चाहती है। हरियाणा में कहीं भी कोई धरना हो जाए, कहीं भी कोई पुलिस प्रशासन के साथ कोई टकराव की स्थिति बनती है तो इस इलाके के लोग सबसे आगे बढ़ के आंदोलन में हिस्सेदारी करते हैं। तो इसीलिए ये सरकार इस जगह के लोगों को, इस इलाके के लोगों को टारगेट कर रही है, हमें तो ये बात लग रही है। नहीं तो जब आपने बाकी 14 जगहों पे दे दिया तो इस एक जगह पे देने पे आपको क्या दिक्कत है भाई? हम तो ये सुनते आए थे कि लोकतंत्र होता है जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता के हित में, लेकिन यहाँ पे जमीन किसान की, इलाका किसान का,
जो ये 15-15 फुट ऊंचे रोड उठा रखी, इसके लिए जो माटी लाए होंगे वह भी किसान के खेत से लाए, टोल भी किसान ने देना पड़ेगा, सारी चीज़ें। लेकिन रोड बनेगा सिर्फ बड़े बड़े कॉरपोरेट घरानों के ट्रकों के लिए। तो ये तो कोई समझदारी वाली बात नहीं हुई, ये तो कोई लोकतांत्रिक बात नहीं हुई। तो इस तरीके की चीज़ों का सख्त विरोध करना जरूरी है। और आज हम अपनी एक टीम के साथ आए हैं और हमने ये आश्वासन दिया है पूरे धरना की कमेटी को कि आगे जब आप कोई बड़ी कॉल दोगे तो हम सैकड़ों गाड़ियों के काफिले के साथ आपके बीच में पहुंचेंगे। बिल्कुल 7 तारीख को जो पूरा धरना है, 7 तारीख तक का टाइम दिया है हरियाणा सरकार को, जो यहाँ के स्थानीय विधायक है उनको। यदि 7 तारीख तक समाधान होता तो ठीक है, नहीं कोई बड़ा फैसला, बड़ी कॉल दी जाएगी। देखो, जो भी धरना कमेटी जो भी फैसला लेगी, जो भी ये निर्णय लेंगे, उस निर्णय पे हम फूल चढ़ाने का काम करेंगे। और तमाम अपने हर गांव से, हर गांव की कमेटी की हम ड्यूटी लगाओगे कि एक एक बड़ी गाड़ी में भर कर लेकर आओगे। आप देखो, हमारे साथ अभी यहाँ के जो नज़दीक के गांव हैं, ललित खेड़ा है, निजामपुर है, बैरू खेड़ा है, वहाँ से भी हमारे साथ साथी आए हुए हैं। और धीरे धीरे जैसे इस धरने का अधिक प्रचार होगा, लोग अधिक से अधिक पहुँचते आओगे। मैं एक बात आपको कहना चाह रहा हूँ, अभी मैं सुन रहा था प्रधानमंत्री जी का भाषण, मैंने कहीं सुना, जो उन्होंने नेशनल जो खेल हुए गुजरात के अंदर अब की बार, वहाँ भाषण दिया। उन्होंने कहा कि हमने परिवारवाद ख़त्म कर दिया, हमने खेलों से जो एक दूसरे की सिफारिशवाद चलता था वो हमने ख़त्म कर दिया। हम एक बात पूछना चाह रहे हैं कि जब किसान के लिए या जब नौजवानों के लिए कोई स्कीम की बात आती है तो सरकार कहती है हमारे पास बजट नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, सारी चीज़ ख़त्म होगी। लेकिन अभी एक कंपनी आई फॉक्सकॉन नाम की, ताइवान से, और उसने अपने यहाँ की कंपनी है, एक वेदांता अनिल अग्रवाल है, उनके साथ समझौता करके ये कहा कि गुजरात में को प्लांट लगाओगे और उसमें 1,60,000 करोड़ रुपए यानी $20 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करेंगे। सरकार हमारी कहती है कि 1,60,000 करोड़ में से 80,000 करोड़ हम देंगे, यानी 50% राशि सरकार देगी। मुझे एक बात बताओ, जब वो सामान बनाने से वो आमदनी होगी तो जेब किसकी भरेंगी? कंपनी की भरेंगी ना। तो सरकार 80,000 करोड़ रुपया क्यों देने लग रही है? यो सिफारिशवाद नहीं है और क्या है। अभी BCCI के जनरल सेक्रेटरी हैं जय शाह, क्या क्वालिफिकेशन है भाई उनकी? BCCI मतलब है भारत का क्रिकेट का कंट्रोल बोर्ड, बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया, ठीक है। उसमें भाई कोई क्रिकेट खेल रहा हो चाहे तो वो बनना चाहिए, कोई कोच रह रहा हो वो बनना चाहिए। उसमें जनरल सेक्रेटरी बना दिया अमित शाह का बेटा जय शाह। भाई जैसा ही कोई क्वालिफिकेशन तो है नहीं, बैट पकड़ना उसने नहीं आता, बॉल फेंकनी उसने नहीं आती, कोचिंग कदे उसने नहीं करी। अब उसके 3 साल पूरे हो गए थे और BCCI का नियम है कि BCCI में कोई भी 3 साल से अधिक पद पर नहीं रह सकता। लेकिन भाई अमित शाह के बेटे जो ठहरे, बड़े मंत्री हैं, बड़े बड़े भाषण दे हुए हैं, बड़ी बड़ी बात कहे हैं, उनका बेटा दोबारा तक कैसे सेक्रेटरी बने, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में जाके नियम बदलवा दिया। वे दोबारा तक फिर वे जनरल सेक्रेटरी बन गए, फिर उन्हें सैकड़ों करोड़ों रुपए की मलाई खाओगे। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि सरकार जो भी कुछ कर रही है वो पैसे वालों के लिए कर रही है। ये रोड पैसे वालों के लिए बनाए जा रहे हैं, सारा सिस्टम पैसे वालों के लिए कराया जा रहा है। आज ज़रूरत है हरियाणा के समाज को, पूरे भारत के समाज को, कि जाति और धर्म से ऊपर उठ के भाईचारे में एक होकर अपनी लड़ाई लड़ो, नहीं तो आगे फिर लड़ने लायक भी नहीं रहेंगे, बहुत देर हो जाएगी। बिल्कुल। तो भाई हमारे साथ है किसान नेता, युवा किसान नेता भी मन्नू कुहाड़ मौजूद थे। चाबरी धरने को लेकर के कह रहे हैं कि धरना कमेटी जो भी हमारी जिम्मेदारी लगाएगी उस जिम्मेदारी के ऊपर हम खरा उतरेंगे और इस लड़ाई को जीत करके ही रहेंगे। क्योंकि इससे पहले भी जितने भी हरियाणा के अंदर जो धरने लगे हैं किसानों को लेकर के, किसानों की मांग को लेकर के, हर धरने की जीत हुई है। भले ही इन किसानों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया हो, भले इन किसानों के ऊपर केस दर्ज किया गया हो, या इनके ऊपर आंसू गैस के गोले दागे गए हो, या गोलियां तक चलाई गई हो, लेकिन पीछे नहीं हटे। शहादत इन्होंने दी है लेकिन जीत करके ही पीछे हटते हैं। अब इस धरने को लेकर के भी किसानों का एक ही ऐलान है कि जीतेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। आगे जो भी फैसला रहेगा 7 तारीख को, क्या कुछ से धरना कमेटी फैसला लेगी वो भी हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरामैन शोएब इंतजार के साथ मैं भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।